हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हम जो रोज़ उठते बैठते खाते पीते इन सब में हमारे लिए खाना कितना इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज हम तो जॉब करते हैं, फिर एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो कुछ टिप्स देखेंगे अपन कि जो जॉब पे रहते हुए बैठे बैठे अपनी जगह बैठे बैठे जो थोड़ी बहुत चीज़ें करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो ज़रूरी है। हमको लगता है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, हम घर का काम करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं जो इतना तो ठीक है, मैं घर का भी तो पूरा करके आती हूँ, फिर दिन भर जॉब करती हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है? तो वो हमारा रूटीन हो गया। उसके अलावा हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले हम डाइट के बारे में देखते। हेल्थ किसको बोलेंगे? हेल्दी अगर किसी को बोलना है कि तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि जो दिमाग से भी तंदुरुस्त है, बॉडी से भी तंदुरुस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको तंदुरुस्त बोलेंगे। क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर? हमारा सही खाना ज़रूरी है, खाना, उसके अलावा हमारा आराम, सही टाइम का आराम होना हमारा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उसके अलावा हम जो खड़े रहते हैं, जो चलते फिरते हैं, तो हमारा एक पोस्चर जिसको बोलते हैं, पोस्चर बोलना में तो किसी ने ऐसे हाथ कंधे डाल के कोई चलता है, बहुत थका हुआ, हम बोलते देख के बोलते हैं बहुत थकी हुई लड़की है। लड़की दिखेंगे हमको 17-18 साल के, लेकिन ऐसे चलती है, टेक ले लेती है, तो हम बोलते हैं थकी हुई है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो ये सब करने के लिए भी हमको क्या लगता है, खाना सही से होना हमारा ज़रूरी रहता है। और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें जिनको हम ख़राब आदतें बोलते हैं, जिसमें है अल्कोहल लेना, दारू वगैरह लेना, या तंबाकू खाना, या सिगरेट पीना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए अगर हमको हेल्दी रहना है, हमको स्वस्थ रहना है। तो ये ना एक पिरामिड है, ये अपने को गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करके दिए कि क्या कितना खाना चाहिए। अब हम लोग ना मेहनती लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं वो मेहनती लोग हैं, हमको एनर्जी ज़्यादा लगती, तो हम लोग रोटी खाते, चावल खाते, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, हम ये खाते ताकि हमको एनर्जी मिले। तो हम दिन भर कसरत वाले काम करते, दिन भर मेहनत के काम करते, और फिर घर अपने जो भी कमाना है लेके जाते और घर में खाते पीते आराम से। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रखा हुआ है। यहाँ पे जो नीचे है ना, तो इसमें हम दालें, हमारी गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा, ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको लेना चाहिए। उससे थोड़े कम में लेकिन अच्छे अमाउंट में रोज़ लेने वाली चीज़ें, सब्ज़ी हमारी, ठीक है, हरी सब्ज़ी, फल, फ्रूट, और हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी और बिना पत्तियों वाली सब्ज़ी, जैसे कि बैगन है, भिंडी है, ये सब चीज़ें भी हमारे खाने में रोज़ के रोज़ रहना चाहिए। उससे कम लेना चाहिए वो है हमारे तेल। तेल हमने कम खाना चाहिए। हमारे खाने पे अगर इतना तेल नहीं रहेगा तो हमको खाना नहीं पसंद आता, हमको लगता नहीं इतना तो तेल चाहिए उसके ऊपर, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। तेल हमको ज़रूरी है, लेकिन तेल कोई भी चीज़ हमको ज़्यादा नहीं खानी है, लिमिट में खानी है तेल। और जो नॉनवेज लोग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो नॉनवेज भी लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड मतलब कितना? तो एक दिन में आप 50 ग्राम खा सकते हैं। 50 ग्राम मतलब कितना? अगर हम चिकन के इतने पीस ले रहे हैं तो 3 पीस एक दिन में पूरे, और एक भी खा सकते हैं उसके साथ में। तो इतना हमको खाना चाहिए, ठीक है। और उससे भी कम क्या खाना है? हमको मीठा खाना है। तो हमारी तो सबसे फेवरेट चीज़ क्या रहती है पूरे दिन में अगर काम करना है तो? चाय। 3 से 4 चाय तो कैसे भी चाहिए रहते हैं हमको। चाय ले सकते हैं हम, लेकिन उसमें दूध कम करो, उसमें शक्कर कम करो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो इस तरह से हमको गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया कि हमारे लोगों ने, भारतीय लोगों ने खाना किस तरह से खाना चाहिए। और उसमें ये लिखा है कि अल्कोहल नहीं लेना है, सिगरेट नहीं पीना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इसको बोलते हैं हम पिरामिड। तो ये इसको बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में तो संतुलित आहार। किसको बोलेंगे संतुलित आहार? तो हमारे रहते 5, हमारे मेन 5 ग्रुप रहते हैं हमारे खाने के अंदर। एक है गेहूँ चावल वाला, दाल वाला, एक है सब्जियों वाला, एक है फल वाला, एक है दूध मटन चिकन वाला, और एक है तेल और शक्कर वाला। ये 5 ग्रुप हो गए। ये हमारे 5 ग्रुप हमारे पूरे दिन भर के खाने में आने चाहिए। उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार, ठीक है, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो उससे हमको मिलता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जैसे हमारे बच्चों ने आपका सबका एक एनालिसिस किया, तो उनका बोलना है कि वर्कर पानी कम पीते सभी लोग। तो आपने क्या करना है? आपका एक काम कर लेना कि यहाँ जब तक आप 8 घंटे में कम से कम आपकी 2 बड़ी बोतल और 1 आधी बोतल होनी चाहिए जाने तक। अब आपका शायद यहाँ पे बहुत ठंडक है तो आपको प्यास महसूस नहीं होती, और काम भी बहुत भागदौड़ वाला नहीं है, बैठ के करना है, तो इतना कोई प्यास आपको लगती नहीं, लेकिन आपको उतना पानी पीना है। दिन भर में आपने वो बॉटल्स अगर हम गिने, हमारी 1 लीटर की जो बॉटल रहती वो 3-3.5 लीटर हमारे पानी के जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अब बॉटल भर के रखेंगे, और आफ्टरनून मतलब आपका लंच टाइम होने तक 1 बॉटल खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी भरेंगे,
फिर ब्रेक होने तक 1.5 बॉटल खत्म हो जाएंगी अगर आपका छुट्टी होने तक। प्रोटीन हमको मिलता नॉनवेज से और एग से सबसे ज़्यादा अमाउंट में। अब वेजिटेरियन को नहीं है क्या? वेजिटेरियन को भी मिलता है, जैसे कि जो बीन्स रहते हैं हमारे, राजमा है या चौली है, वेरियस जो ऐसे बीन्स है, या हमारे दाल जो हम खाते हैं, इनसे हमको प्रोटीन मिलता है। तो वेज में भी प्रोटीन है और उसमें सोया है, मूंग की दाल है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो वो हम खा सकते हैं। और उसके अलावा जो विटामिन मैं बोल रही हूँ, जो ऊपर वाले के हमारे टॉनिक दिए हुए विटामिन एंड मिनरल दिए हुए, तो वो हमको मिलेंगे। दूध है और ये हरी सब्जियां हम खा रहे, फल हम खा रहे, इनसे हमको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमारे डेली खाने में रहना चाहिए। फिर कभी कभी सवाल आता कि भाई ये चीज़ें तो बहुत महंगी है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है। हमको पसंद आता और जो हमारे बजट में है वो चीज़ हम लेके खा सकते हैं। एक खा लिया दिन में, 1-1.5 खा लिया, हमारे लिए काफ़ी है। और ऊपर वाले ने मैंने जैसे बोला उसमें बहुत चीज़ें डाल के दी है, तो आपको जो मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि खाना अच्छा खाने के लिए महंगा खाना खाना है। खाना हमारे पास सबके लिए दिया है, ऊपर वाले ने बांट के दिया है, और हमको बस लेना और चुनना, सही तरीके से पका के उसको खाना है। और जो लोग बाहर खाते हैं, मोस्टली जो लड़के हैं बाहर दोस्तों के साथ बाहर खाने चले जाते, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने में आती। शेजवान चटनी है, चाइनीज़ है, इनमें सॉल्ट बहुत रहता। हमने सॉल्ट कितना खाना चाहिए? हमारा जो पोहा का चम्मच रहता है ना, 5 ग्राम वाला छोटा सा चमचा, उतना हमारे पूरे दिन में सॉल्ट जाना चाहिए खाने में, और हम उससे बहुत ज़्यादा खा लेते। इससे क्या होता है? धीरे 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 करके वज़न बढ़ना, बीपी बढ़ना, डायबिटीज़ होना, ऐसे कई प्रॉब्लम हो सकते। तो नमक हमको कम नमक वाली चीज़ें, नमक हमको खाने में कम रखना है। बहुत ज़्यादा नमक, आटे में भी नमक डाल के खा रहे, सब्जी में भी नमक डाल के खा रहे, चावल में भी बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे, अगर आपको फोटोज़ दिख रहे होंगे तो बैठे बैठे करने के, जैसे कि आपने हाथ की मूवमेंट कर लिया, ऊपर नीचे हाथ कर लिया, थोड़ा सा पैर को इधर उधर कर लिया, थोड़ा सा इधर इधर झुक लिया। जब आपको टाइम मिल रहा, थोड़ा सा आप भी काम से थोड़ा सा आप ब्रेक ले रहे होंगे 5 मिनट का, तो आप 5 मिनट में करने वाले ऐसे एक्सरसाइज है, बैठी जगह पे, चेयर पे कर सकते हो आप, जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कर सकते हो, जिसको आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं। और जो आपका एक चीज़ मिस हो जा रही है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो आप वो कर भी लेंगे, आपकी जॉब पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जो हमारा सांस की तकलीफ होती है ना, लंग्स को साफ करने वाली एक्सरसाइज है। हाथ ऊपर करना और नीचे करना, जोर से हाथ ऊपर और नीचे करना। इससे क्या होता है? ये डेली करने से 20 बार 40 बार ऐसा करने से जो हमारे लंग्स में रुकी हुई चीज़ें वो साफ़ होना चालू हो जाती। और जो अगर कोई सर्दी जिनको बहुत बार बार होती होंगी या लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती होंगी, उनको इससे बहुत मदद मिलती है। ये चेयर पे बैठे बैठे करने की एक्सरसाइज है, जैसे बॉडी को इधर उधर मूव करना, हाथ को पूरा इधर का इधर मूव करना, पैर लंबे करना, साइड में ले जाना, वहीं पे हाथ से उठना, हाथ टेके रखना और जगह पे उठना, फिर वापस बैठना। ऐसे ये एक्सरसाइजेस है जो बैठे बैठे करने हैं आपको, और ये आपको बहुत मदद करेंगे। क्या क्या करना, एक तो बहुत सारा ये नहीं करना कि हम ये नहीं खाते हम मोटे हो जाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो नहीं खाना, सब चीज़ें खाना है, लेकिन कंट्रोल में खाना है, लिमिट में खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया, महंगा खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सस्ती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अच्छी चीज़ें प्रेजेंट है खाने के रिलेटेड, हमारे जो बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको समझना। जैसे कि बादाम और यहाँ पे शेंगदाने की यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, तो बादाम से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। मगर हम क्या सोचते कि नहीं, बादाम नहीं ले सक रहे हम, बादाम नहीं ले सक रहे हम, तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बादाम से भी अच्छी है, तो हमको वो सब चीज़ें लेना है और खाना है। घर में भी जैसे आप लोग अगर जिम वगैरह जाते होंगे या कुछ आपको अलग चीज़ फॉलो करनी है, तो अगर आपने घर में अपने लिए कुछ कर लिया या फीमेल की कुछ हेल्प कर दी, तो इससे क्या होता, एक जो अपन बोलते हैं इक्वालिटी, औरत और आदमी एक है, हम उनको इक्वालिटी दे रहे, वो चीज़ें भी आ जाती। और प्लस उनके ऊपर कोई लोड नहीं आता कि आप कोई नया खाना बोल रहे, नया कुछ करने के लिए बोल रहे, आप भी हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ें आराम से आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा और घर के जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसको हम बोलेंगे हमारे हेल्थ का राजा है, जिसको हम ऐसे साइड में बिठा दे, साइड चेयर दे देते हैं उसको और बैठ जाओ, बोलते हैं हमसे नहीं होने वाला। तो वो अपने हेल्थ के लिए हमने 15 से 20 मिनट क्यों नहीं होता पूरे दिन में अपने लिए निकालना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। Hello everyone, myself Siddiqui Ifra. We, the students of Indian Institute of Food Science and Technology College, Aurangabad, today we visited at the Himro Fabrics and Weaving Center, which is owned by Mr. Faisal Qureshi. We conducted a nutritional counseling camp
for the workers. We guided them with the proper nutritional knowledge and given them the customized diet plans. So we achieve our motto by giving them knowledge and awareness about their food habits and their lifestyle modifications. So all in all, it was a wonderful experience working with Himro Fabrics and Weaving Center. Hello, myself Abha Kalode, student of Indian Institute of Food Science and Technology, College, Aurangabad. I am pursuing fashion designing from there itself. Today we visited Himro Fabrics and Weaving Center, where I could found many things. All the motifs and all the patterns were taken from the ancient things. And the main thing was the motifs were taken from the engraving and carvings of Ajanta Ellora caves and Bibika Maqbara, where I could find that the workers are really passionate to work on their looms and they are really patient on working on their skills. And I would really thank Himro Fabrics and Weaving Center that they gave us a really good opportunity to see all the weavers, how they work, the process, and even the end products and how the packaging is. I really thank them to have us here, and I really hope that we will come again and they give us an opportunity to learn the things the weavers are doing. Thank you.